नमस्कार, मैं संजीव कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गोविंदम डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रिय अभिभावकों एवं छात्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और वो सूचना है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए। जैसा कि शायद आपको विदित होगा, भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभागों के अंदर अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और उन्हीं नोटिफिकेशन की आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गोविंदम डिफेंस एकेडमी डिफेंस के क्षेत्र में अपने नए नए आयाम स्थापित कर चुकी है और रेशो के आधार पर अगर हम बात की जाए तो गोविंदम डिफेंस एकेडमी निसंदेह उत्तरी भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें रेशो के आधार पर सिलेक्शन होने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ और ड्राइवर की जो वैकेंसीज निकली हैं भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा, उन सभी के ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। दिल्ली पुलिस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी प्रतियोगियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। उन्हीं के ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में कुछ डेट्स दी गई हैं। इन डेट्स के ऊपर थोड़ा सा आप अपना ध्यान केंद्रित करें। जो फॉर्म है वो आपके 22 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 21 अक्टूबर 2025 तक आपके चलेंगे। कई बार मित्रों ये देखने में आता है, बच्चे की किसी जल्दबाजी के कारण या भरते वक्त अक्सर कई प्रकार की गलतियां रह जाती हैं। पहली बात तो मैं सभी प्रतियोगियों से ये बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा, जब आप अपना फॉर्म भरें बहुत ही तसल्ली से हर एक बात को ध्यान पूर्वक समझते हुए फिर अपने फॉर्म को भरें। अपने नाम की स्पेलिंग, पिताजी के नाम, अपने डॉक्यूमेंट आदि सभी के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दें। फिर भी जाने अनजाने अगर कोई गलती रह जाती है, फॉर्म भरने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन यदि आपको करना है, उसके लिए 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक की आपके पास डेट है। इस डेट के दौरान आप ये सुनिश्चित करें अच्छे तरीके से कि जो आपने नोटिफिकेशन के अंदर सूचनाएं दी हैं वो सूचनाएं आपकी 100% सत्य हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें किस किस वैकेंसी के अंदर क्या क्या पदों की संख्या रहने वाली है और ये पदों की संख्या मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, सामान्य कैटेगरी के लिए कितनी है, टोटल कैटेगरी के लिए कितनी है, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के ऊपर थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे जो उस नोटिफिकेशन के अंदर मोटा मोटा तौर पे आपको दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले कुल पदों की संख्या अगर हम कांस्टेबल सामान्य लेवल में यदि हम देखें तो ये डेटा है 7565 पदों के ऊपर सामान्य कांस्टेबल के ऊपर ये भर्ती होने वाली है, जिसमें समान रूप से मेल और फीमेल दोनों इसमें एप्लीकेबल हैं। दोस्तों ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस के जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं इसमें 3 प्रकार की पोस्ट दी गई है, जिसमें ये पहला टाइप है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां फीमेल अलाउ नहीं है और कई बार हमारी जो गर्ल्स हैं वो अक्सर ये गलती कर देते हैं जाने अनजाने। तो ऐसे में आप ध्यान रखें, कांस्टेबल सामान्य पद के लिए मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेबल हैं और पदों की संख्या कितनी है, 7565 पद है, जिसमें ये मेल के पद दिए गए हैं। यहां देख सकते हो सामान्य के ये पद हैं, ईडब्ल्यूएस में ये हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल जो पद हैं सामान्य के वो 4408 पद है। क्रमांक 2 और 3 ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, जो हमारे फौजी भाई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सामान्य पदों की संख्या 107 और कमांडो से जो रिटायर्ड हैं इस प्रकार की जो कैटेगरी में आती है उनके लिए 106 पदों की संख्या है। इसी प्रकार से फीमेल का अगर हम देखें वर्गीकरण तो यहां पर 1047 पद सामान्य कैटेगरी की फीमेल के लिए रखी गई है। ये अलग अलग यहां पर आपको वर्गीकरण दिखाई दे जाएगा। टोटल पदों की संख्या अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, सामान्य की 3174 पद रहने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस के 756 पद रहने वाले हैं, ओबीसी के 1608 पद रहने वाले हैं, एससी के 1386 पद और एसटी के 641 पद आपके टोटल रहने वाले हैं। ठीक है, इसी के
दिल्ली पुलिस के पैरा नंबर 2 के ऊपर अगर हम देखें तो वहां पर आपको एक वैकेंसी और दिखाई देती है। देखिए जो आपके सामने है। पहली बात तो आप ये देखिए, ये ड्राइवर के पदों की संख्या है और ड्राइवर की ये वैकेंसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही अलाउ होंगे, इसमें फीमेल किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट ना करें। यहां पदों की जो संख्या है वो 737 पदों की संख्या रखी गई है, जिसमें श्रेणीवार पदों की संख्या अगर हम देखें तो सामान्य पदों के ऊपर 351, AWS के 73, OBC के 170, SC के 87 और ST के 56 पदों के ऊपर आपकी ये भर्ती होने वाली है। पैरा नंबर 3 के ऊपर हम देखें तो यहां AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की एक वैकेंसी आई है जो साइंस और मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है। यहां पर मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, जिसमें सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको मेल की जो वैकेंसीज की संख्या है वो आपको दिखाई दे रही है। कुल पदों की यदि हम बात करें तो 370 पदों के ऊपर आपकी ये भर्ती होने वाली है, जिसमें सामान्य पद के 158 हैं, AWS के 37 पद हैं, OBC के 94 हैं, SC के 48 और ST के 33 पदों के ऊपर आपकी ये भर्ती होने वाली है। इसी प्रकार से मेल के साथ साथ फीमेल के लिए भी आपकी ये जो वैकेंसी है वो आई है, जिसमें कुल पदों के ऊपर यदि आप ध्यान दें तो यहां आपको 182 जो पद हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। कितने पद हैं ये आपके? 182 जो पद हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहां पर आप देखें सामान्य पदों के ऊपर 78 है, AWS के 18 है, OBC के 47, SC के 23 और ST के 16 जो पद हैं वो यहां पर दिखाए गए हैं। ये आपके अलग अलग पदों की संख्या जो दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई है वो आपको दिखाई गई है। पदों की संख्या के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है एज लिमिट क्राइटेरिया, और कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। ध्यान दीजिए, अमूमन जो बच्चे ध्यान देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर ही ध्यान देकर के फॉर्म भरने चले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। आगे देखिए आप, एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है जो अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर तय किया गया है। जैसे कांस्टेबल सामान्य लेवल पे अगर आप देखें 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में जिन अभ्यर्थियों का डेट ऑफ बर्थ है, जन्म हुआ है, वो ही इसके लिए एप्लीकेबल है। केवल इस डेटा को देख करके या इस डेटा को देख करके आप फॉर्म भरने ना जाएं, ये बहुत बड़ी चूक होती है, आपको ध्यान रखना है। कांस्टेबल ड्राइवर के अंदर जो मेल के लिए क्राइटेरिया रखा गया है, एज क्राइटेरिया, उसमें 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2004 प्लस यहां पर आप एज लिमिट भी देख सकते हैं थोड़ी सी इंक्रीज की गई है, 21 से लेकर के 30 साल, दोनों के बीच में डिफरेंस है। पर यहां पर केवल और केवल मेल ही अलाउड है, फीमेल यहां पे अलाउड नहीं है। तीसरा है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, जिसको अपन AWO के नाम से बोल रहे हैं। यहां आप देखिए एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 27 साल के बीच में रखा गया है, तीनों के अंदर देखो डिफरेंस है। एज लिमिट जो रखी गई है वो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका ये एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो मैं सभी प्रतियोगियों से ये बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस एज क्राइटेरिया को वेरीफाई करें और वेरीफाई करने के बाद ही आप अपने फॉर्म को सुनिश्चित करें। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो आती है फॉर्म भरने के बाद में वो आती है बच्चे का शारीरिक मापतोल, और शारीरिक मापतोल में सबसे अहम पड़ाव जो होता है वो होता है कैंडिडेट का हाइट सेगमेंट। हाइट सेगमेंट यहां पर दोनों अलग अलग दिए गए हैं, उनके हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से अपना एक बार शारीरिक मापतोल आप अवश्य करें। कांस्टेबल सामान्य के लिए अगर हम देखें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट क्राइटेरिया रखा गया है, वहीं फीमेल के लिए जैसा कि आप जानते हैं सेंटर गवर्नमेंट में 157 सेंटीमीटर जो हाइट है वो एक फीमेल की, एक गर्ल्स की होनी चाहिए। अगर ड्राइवर पदों की बात करें, यहां सिर्फ मेल को ही कंसीडर किया जाएगा और यहां पर जो हाइट रखी गई है क्राइटेरिया वो 170 सेंटीमीटर रखी गई है। फिर से बता देता हूं, ये ड्राइवरी की पोस्ट है, यहां सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउ हैं, फीमेल कैंडिडेट अलाउ नहीं होंगे। थर्ड नंबर पे जो आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है AWO की, यहां पर मेल का क्राइटेरिया
170 सेंटीमीटर और फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो 157 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया आपका दिया। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नोट दिखाते हैं जो हमारी टीम ने इस वैकेंसी डिटेल के अंदर से निकाला है। देखिए आप थोड़ा इसको ध्यान से, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे का सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस लगभग पूरा हो जाता है और अंत में जाकर के इस प्रकार की कोई जो विशेष प्रकार की रिक्वायरमेंट है या इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपसे मांगी जाती हैं, क्योंकि कई बार हम पूरी विज्ञप्ति नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए यहां पर पहली बात जो आपको ध्यान आकर्षित करनी है, कांस्टेबल सामान्य पदों में जिसमें मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेबल है, ध्यान रहे इस बात का। बट मेल कैंडिडेट्स के पास अनिवार्य रूप से लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है वो उनके पास होना अनिवार्य है। ध्यान दें, मेल कैंडिडेट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस अवश्य बना लें। दूसरे नंबर पे जो आपको वैकेंसी दिख रही है जिसमें ड्राइवर की है, ओनली मेल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट है, फीमेल इसमें पार्टिसिपेट नहीं है। मैं बार बार इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप ध्यान रखें इस बात के ऊपर। और इसमें हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो आपसे मांगा गया है। तो जो प्रतिभागी ड्राइवर के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं या एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा रहे हैं वो सुनिश्चित करें उनके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है या नहीं है। तीसरा, AWO के लिए कंप्यूटर के ऊपर 15 मिनट के अंदर आपका 1000 की प्रेस होना अनिवार्य है, यानी कि आपसे टाइपिंग स्किल भी मांगा गया है। इन चीजों को आप सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़े। अब हम इंपॉर्टेंट नोट के बाद में चलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, और जिसके ऊपर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यह है पैटर्न कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। सामने जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है यह पैटर्न कांस्टेबल का है, बट कुछ बातें हैं जो तीनों ही एग्जाम्स फॉर्मेट में सेम रहेंगी। बट यहां हम मोस्टली रूप से जो जिक्र कर रहे हैं वो कांस्टेबल का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आपके लिए जानना ये जरूरी है कि ये जो एग्जाम है ये सीबीटी बेस है। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा, यानी कि जिसे आप ऑनलाइन एग्जाम बोलते हैं। ध्यान दीजिए, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो एसएससी के द्वारा करवाया जा रहा है और एसएससी की मोस्टली जो परीक्षाएं होती हैं वो सभी सीबीटी बेस ही होती है। तो आप कंप्यूटर के ऊपर विशेष रूप से प्रैक्टिस भी करके जाएं। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 100 रहेगी। कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 रहेगी आपके पास, और इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है वो 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। हर एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 नंबर का होगा। अगर आपने कुछ गलत किया 0.25 माइनस मार्किंग भी है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करें, ऑनलाइन एग्जाम देख करके अपने आप को थोड़ा सा इस लेवल में कंफर्टेबल लेके आए, गलत क्वेश्चन करने से बचें, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं, ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं, एग्जाम का जो पैटर्न है, फिजिकल जो एक्टिविटी है, ये सारा सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी चीजों के लिए आप गोविंदम डिफेंस के अंदर अवश्य एक बार पधारें। और हम कहना भी चाहेंगे कि गोविंदम डिफेंस ही क्यों चुने। वैसे मार्केट में बहुत सारी कोचिंग संस्थान हैं, पर गोविंदम डिफेंस के अंदर कुछ खास बातें हैं जो इस संस्थान को दूसरे संस्थानों से अलग करती है। देखिए, नंबर 1, ये जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज है इसके लिए जो बैच होगा वो सेपरेट बैच होगा, किसी भी दूसरे बैच के साथ ये इंटीमेट नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं, यहां 5 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। कक्षाओं का टाइम और बैच भी हमने आपको यहां दिखा दिया है, 8 बजे से लेके 1 बजे तक ये मॉर्निंग बैच है, ठीक है। इसके अलावा 6 घंटे की अनिवार्य सेल्फ स्टडी, वो भी मेंटोर के निर्देशन में। और यहां पर मेंटोर जो है ये इस बात को सुनिश्चित करेंगे आपके लिए कि आपका जो टाइम अवधि है, जो 6 घंटे की जो सेल्फ स्टडी है, उसके अंदर विषयवार आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइमिंग देंगे। क्योंकि स्ट्रेटजी केवल एग्जाम के दिन नहीं बनती है, स्ट्रेटजी बनती है आपकी डे फर्स्ट से आपको ये स्ट्रेटजी लेके चलनी है, जो हम
आपको विशेष रूप से प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। यहां पर हमारे एक विशेष प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसमें साप्ताहिक टेस्ट तो होंगे ही होंगे, रिवीजन टेस्ट होंगे ही होंगे, बट हमारे जो टेस्ट की खास बात है वो ये है कि पिछले जो दिल्ली पुलिस के विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से मॉडरेट किया गया है, क्या क्या नई चीजें शामिल करता है, उसको एक्सपर्ट हमारे समझते हैं और उसी पैटर्न के आधार पर आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए जाते हैं। यहां पर टेस्ट पेपर साप्ताहिक तो रहेंगे ही रहेंगे, पर जैसे ही एग्जाम नियर बाई आता है एक सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट की भी व्यवस्था की जाती है। और दूसरी बात, बच्चों की भी कैटेगरी ध्यान में रखी जाती है। अगर हमें लगता है कोई पर्टिकुलर बच्चा किसी विशेष सब्जेक्ट में कमजोर है तो वहां भी उसके लिए अलग से टेस्ट, अलग से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की भी हम व्यवस्था करेंगे सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए। सभी विषयों का अपडेट स्टडी मटेरियल हमारे यहां अभी आपको एक और वीडियो के अंदर यह बात प्रदर्शित की जाएगी। हम आपको सब्जेक्ट वाइज ये बताएंगे कि दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो सिलेबस और हमारे गोविंदम डिफेंस एकेडमी की जो बुकलेट्स हैं, जो बुक्स यहां पर बच्चों को दी जाती हैं, उन बुक्स का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, आप दिल्ली पुलिस का यदि आप उसके साथ मैच करेंगे लगभग सेम टू सेम, यानी कि आपको बाजार से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। आप अगर इन किताबों को पढ़ लेते हैं हमारे जो गोविंदम डिफेंस एकेडमी के द्वारा दी जाती हैं, प्लस ये अगर आप फॉलो अप कर लेते हैं, निसंदेह आप सिलेक्शन के काफी करीब रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल। कई बार देखने में आता है कि बच्चा सोचता है पहले मैं टेस्ट की तैयारी करूंगा, फिर बच्चा सोचता है टेस्ट में पास होऊंगा तो फिजिकल की तैयारी करूंगा। नहीं, अब ये वो समय नहीं है जब हम एक एक चीज के लिए अलग अलग समय निकालते थे। स्मार्ट तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे संस्था में ये जो बैच आपका विशेष रूप से चलाया जा रहा है, इसमें फिजिकल की जो तैयारी है वो भी डे फर्स्ट से ही रहेगी आपकी, ताकि आपके लिए वो समय इंतजार ना करना। और हम ऐसा नहीं मानते कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखेंगे उसके बाद में आपकी फिजिकल की तैयारी होगी। नहीं, हमारा पैटर्न इस लेवल का है। आप सब बच्चों को हम आश्वस्त कर रहे हैं, मेहनत के भरोसे कमी नहीं रहेगी और लगभग सभी बच्चों के टेस्ट पेपर क्लियर भी होंगे। हम इस बात को मानते हुए आपका डे फर्स्ट से फिजिकल तैयारी करवा रहे हैं। नेक्स्ट, जो माता पिता के लिए विशेष रूप से ये पॉइंट जो हाईलाइट पॉइंट किए गए हैं, 2 पॉइंट ये माता पिता पेरेंट्स के लिए है। नंबर 1, बाहर घूमने फिरने पर पाबंदी। हालांकि सीकर के अंदर सैकड़ों कोचिंग संस्थान है, हम ये नहीं करेंगे केवल हम ही हैं, नहीं, सैकड़ों संस्थान है, लेकिन वहां श्योरिटी किस बात की है, एक पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा विषय है। बच्चा ठीक है 5 घंटे 6 घंटे क्लासेस कहीं भी लेके आ सकता है, वो हमारे पास भी है, अदर कोचिंग के पास भी है, बट सबसे महत्वपूर्ण बात है 5 घंटे की क्लास लेने के बाद बच्चा कहां जा रहा है, कैसे घूम रहा है, कैसे आ रहा है, इसके ऊपर कोई निगरानी नहीं होती। हम पेरेंट्स को ये विशेष रूप से आश्वस्त करते हैं कि हमारा गोविंदम डिफेंस एकेडमी आवासीय कैंपस है जिसमें बच्चे को बाहर निकलने की इजाजत कतई ही नहीं होती है, यानी कि सिक्योरिटी फर्स्ट और मस्ट हमारे लिए है। सेकंड, कोविड के बाद में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने दिखाई दी है वो है मोबाइल की समस्या। ध्यान दीजिए, हम सभी पेरेंट्स और सभी प्रतियोगियों से कहना चाहते हैं हमारा कैंपस 100% मोबाइल फ्री कैंपस है, 100%। यह मोबाइल फ्री कैंपस होने के कारण आपके मानसिक शारीरिक दोनों स्थितियों को मजबूत करने में आपके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। इसलिए हम चाहते हैं अगर आपको सुनिश्चित तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है और दिल्ली पुलिस के अंदर यदि आपको स्थान अपना सुनिश्चित करना है तो हम सभी प्रतियोगियों से कहना चाहेंगे कि आप गोविंदम डिफेंस एकेडमी में एक बार विजिट जरूर करें। ये संपूर्ण जानकारियां आपको दी गई, अतः हम सभी अभिभावकों से और सभी जो प्रतियोगी हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि एक बार आप फिजिकली गोविंदम डिफेंस एकेडमी को विजिट करें। इससे सबसे बड़ा फायदा आपका पहला ये होगा, एक सिंपल मेडिकल टेस्ट और आपका फिजिकल टेस्ट,
ये हमारी संस्था के द्वारा किया जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हाँ, हम मेडिकली और फिजिकली रूप से फिट हैं। फिर भी जो अभिभावक, जो प्रतियोगी हमारी संस्था के बारे में, गोविंदम डिफेंस एकेडमी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.govindamdefenseacademy.com। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल की हमारी वेबसाइट है govindamdefenseseeker@gmail.com। यहां से आप जानकारी ले सकते हैं, या आप हमें डायरेक्ट कॉल करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आपके मन में कोई और विशेष प्रकार की क्वेरी हो, उसके लिए भी आप हमारे यहाँ मेंटोर, हमारे यहाँ जो एडमिशन टीम है, वो आपको जानकारी अवेलेबल करवाएंगी। ये हमारे मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिल्ली पुलिस का बैच 100% सेपरेट होगा, बिल्कुल सेपरेट बैच, जो सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऊपर ही कार्य करेगा। और हमारे ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2025 से। 1 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट करने का ये विशेष कारण रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी आप जानते हैं, डिफेंस, खास करके एयरफोर्स के अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे अभी वहां वेटिंग में हैं। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स से, सभी अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर 2025 को हमारे बैच सेपरेट तरीके से, ऑन सिलेबस, ऑन स्ट्रेटजी तरीके से जारी कर दिए जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप संस्था में फिजिकली विजिट करें। और उसके साथ अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं, प्लीज हमारी एडमिशन हेल्पलाइन जो है, इसको आप जरूर विजिट करें, आप हमें कॉल करें। धन्यवाद आप सभी।